ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकराय नमः शिवाय। भस्मांग रागाय बहुत सारे ऐसी सुंदर पंक्तियां हैं जो भगवान शिव के नामों को समर्पित है। बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि भस्मांग रागाय का मतलब क्या है, या भस्म अंग में लगाने का क्या मतलब है। सबको हर हर महादेव मित्रों, शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो कोई भी जो वीडियो एकदम से जब फ्रेशली तैयार होती है, कोई नया जानकारी आती है, कोई गहन जानकारी आती है, तो सबसे पहले जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होता है। और कई बार जानकारी ऐसी होती है कि ऐसी लाभप्रद होती है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे वीडियो तो बहुत पहले आया हुआ, हमने क्यों नहीं देखा। तो इसीलिए फिर जब चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर ये लाभ आपको मिलता है। बाकी आप समझदार हैं। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं उस विभूति की। देखा है ना आपने, विभूति के बारे में बात करते हैं, भस्म के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे साधु संतों को आपने देखा होगा कि वो भस्म धारण करते हैं, कई त्रिपुंड के रूप में धारण करते हैं, कई ललाट में त्रिपुंड भस्म का धारण करते हैं, कई मैंने जैसे पहले भी बात किया था कि महाशिव पुराण में बहुत सारे हमारे शरीर के अलग अलग अंग के स्थान हैं जहाँ पर त्रिपुंड या भस्म को धारण किया जाता है। बहुत सारा है। और अगर इतनी बड़ी महिमा है भस्म की कि यदि अगर मैं कहता हूँ कि एक या दो के बहुत सारे वीडियोस पे भी शायद अगर हम डिटेल में बात करने पे आ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का जो प्रश्न है, जो आज की वार्तालाप है, आज की जो चर्चा है, आज का जो रहस्य है, आज उसके बारे में बात है कि चाहे बहुत सारे शारीरिक अंगों पे भस्म लगाई जाती है, कैसे भी लगाई जाती है, कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कई लेप करते हैं, कई पूरा का पूरा शरीर ही भस्मीभूत जो अवधूत रूप में रहते हैं। लेकिन कारण क्या है, देखा तो आपने भी होगा, बहुतों को देखा होगा, बहुत साधु संत महात्माओं को देखा होगा। और कई बार आपके मन में भी प्रश्न आया होगा, कई बार खुद का भी मन करता है कि जब हम देखते हैं दूसरों की जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और मेरे जैसे जो बिल्कुल शिव जी के भक्तों के लाइन में सबसे लास्ट का जो एक बिगड़ा हुआ जो व्यक्ति है, मेरे जैसा भी जब शिव जी के चित्रों को देखते हैं, शिव जी के बारे में सुनते हैं, तो फिर एक जिज्ञासा उठती है कि क्या कारण है भस्म धारण करने का भगवान शंकर का। बहुत सारे शायद जानते भी होंगे, बहुत साधु संतों के द्वारा जो शैव पंथ को ज़्यादा मानने वाले हैं, शिवित पंथ को मानने वाले हैं, वो भस्म, रुद्राक्ष और शिव मंत्र, अभी इसी पे एक और बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है कि ये तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि शिव महापुराण में एक ऐसा भी संगम बताया गया है जिसको त्रिवेणी कहा गया है। वो क्या है, वो तीनों चीज़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब रखेगा। शायद अगली बार उसके बारे में बात करेंगे। भगवान शंकर की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। आज बात हो रही है सिर्फ भस्म की, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि चाहे थोड़ा ही मिले, हम एक ही चीज़ के बारे में बात करें। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ज्ञान, अगर एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देंगे, ये भी वो भी, तो कई बार आदमी क्या होता है कि फिर
उसको वो याद ही नहीं रहता कि मैंने एक चर्चा, तो एक चर्चा जब हम डिटेल में करते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि थोड़ा समय जैसे मैं आपको दे रहा हूँ आपको भी मुझे थोड़ा समय देना पड़े, लेकिन एक चर्चा वो ऐसी हो कि एक बार जब आपको एक ही बार आप देखें तो आपके मन मस्तिष्क में वो ज्ञान बैठ जाए जिसका आप लाभ उठा सकें कि कुछ चीज़ें इतनी लाभप्रद हैं जो हमारे वेदों में उसको दिया गया है, और जो देवी देवताओं ने मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए भी उन चीज़ों को दिया है। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड रहते हैं कि यार वो तो भगवान है, हम तो इंसान हैं। लेकिन प्रभु ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने वो ज्ञान ही वेदों का इसलिए दिया है जगह जगह कि मानव जाति उसका कल्याण उठा सके और अपना लाभ कर सके हर जगह से। लेकिन एक है हमारे भाई साहब जिन्होंने पहले ही दरवाज़ा अपना जो बुद्धि का वो बंद कर लिया कि भैया भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर प्रभु 100% तक सब कुछ कर सकने में समर्थ है, तो मनुष्य भी जो प्रभु का अंश जो हमारी आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, तो कुछ प्रतिशत तो लाभ आप भी लेने की कोशिश कर सकते हैं ना प्रभु जी महाराज। तो उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने वो चीज़ें तभी दी हैं हमारे वेदों में, वैदिक ज्ञान में, ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा लंबा ना जाते हुए इधर उधर शांतचित्त होकर बैठ जाइए, धैर्य के साथ भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, और फिर उस रहस्य के बारे में चर्चा शुरू करते हैं कि क्यों बड़े बड़े साधु संत जो है वो भस्म धारण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, जिनको देख करके साधु संत भस्म धारण करते हैं, वो भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव क्यों भस्म लगाए घूमते हैं? अरे देने वाले वो तो पूरी कहते हैं त्रिलोकी को देने वाले जो हैं, किसी को अन्न देते हैं, किसी को पूत देते हैं, किसी को धन देते हैं, लेकिन खुद क्यों एकाकी रह करके भस्म धारण करके अपने सब अंगों में भस्माग्रागाय महेश्वराय, वो महेश्वर क्यों ऐसे घूमते हैं? कारण क्या है? और कारण बताया भी है उन्होंने हर जगह। लेकिन जब शिव कृपा होगी, जैसे आपके ऊपर आज हुई, अगर आप देख रहे हैं तो फिर उसको ग्रहण कीजिए और लाभ उठाइए। तो भस्म जो है वो आज चर्चा सिर्फ ये करें कि भस्म क्यों लगाते हैं। फिर से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है कि जो अलग अलग टाइप की भस्म है, कि श्वेत भस्म का क्या अभिप्राय है, कोई शिव मंत्र द्वारा, शिवाग्नि द्वारा तैयार की गई भस्म है, वो अलग चीज़ है। तो उसके बारे में शायद बहुत बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सिर्फ क्यों लगाते हैं उसके बारे में आज बात करें। इसको ही समझिए पहले, धीरे धीरे चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, और जब धैर्य होता है तो बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। तो धैर्य रखिए। तो शंकर जी कहते हैं कि क्यों भस्म धारण करते हैं, कि शंकर जी सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैंने उस दिन त्रिपुंड की बात की थी कि 3 लाइनें हैं, उसका तीनों का अर्थ है अलग अलग। जन्म, पालन, मृत्यु, 3 लाइनें भैया। चौपुंड वाले को तो दूर से प्राण है, जो 4-4 लाइनें लगा के घूम रहे हैं। मैं त्रिपुंड की बात कर रहा हूँ, 3 त्रिपुंड। तो भस्म क्यों लगाते हैं कि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि कितना ही आप यहाँ कर लीजिए, एक दिन सब कुछ भस्मीभूत हो जाना है, राख हो जाएगा। जब आप शमशान में पहुँचेंगे तो सब कुछ फिर जो है वो भस्म हो जाएगा। चाहे आप सेठ हैं, चाहे आप कोई नौकर हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़े संत हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़े चोर हैं, चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, लेकिन जब आप शमशान पहुंचेंगे तो फिर सब कुछ जो है वो भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म रह जाएगा, राख रह जाएगा। जो हमारे पंच तत्व है, जब देह संस्कार कर दिया जाता है तो फिर क्या रह जाती है बाद में? भस्म, राख। और भगवान शंकर यही संदेश जो है वो सबको देते हैं कि अब जैसे लगाई हुई है ना, तो याद रहता है देखने वालों को कई बार कि अगर जो ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर उनको पता हो इस बारे में, तो वो ज़रूर फिर इसको याद रखते हैं कि अपनी मृत्यु को याद रखिए। जो अंतिम पड़ाव है, जिसका जन्म हुआ है,
उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हाँ, कुछ साधु महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्र की अवधि को बहुत लंबा कर लिया है। कुछ संत और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ऐसी भगवत कृपा है कि उनके हाथ में ही उनकी मृत्यु होती है। कई बार कुछ योगी ऐसे भी हैं, हठ योगी, जो अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित करते हैं। अपना समय, मरना तो है लेकिन मृत्यु कहाँ होगी, मृत्यु किस अवधि में होगी। कई बार वो लोग कुछ ऐसी, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि महाशिव पुराण में भी एक ऐसा अध्याय है, योग पट्ट वाले जब सेक्शन में आप जाएंगे, कि उसमें भी अमर होने की क्रियाएं भी छुपी हुई हैं। लेकिन मिलेगी कब? जब शिव कृपा होगी, जब गुरु कृपा होगी, और जब आपका भाव अच्छा होगा, जब आप खुद को समर्पित कर देते हैं भगवान शिव जी के, ठाकुर जी के, माँ जगदम्बा के चरणों में, तो फिर वो भी अपना, जैसे आप लुटा देते हैं ना सब कुछ, की सब कुछ मेरा आपका, तो उसी भाव से प्रभु भी कई बार कहते हैं कि अब जो मेरा था वो सब आपका। इससे जुड़ी एक बहुत सुंदर बात है, किसी भागवत चर्चा में कई बार इसका वर्णन होता है कि एक शायर ने एक बात लिखी, और बहुत सुंदर बात लिखी, कि कोई यात्रा पे जा रहा था तो कोई संत महाराज जो है वो ये बात कह रहे थे कि आ बांट ले कायनात, कायनात यानी कि दुनिया सारी, आ बांट ले कायनात, एक सिर्फ तुम हमारे हो जाओ। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है, कि सिर्फ एक तुम हमारे हो जाओ, फिर बाकी सब ये कुछ तुम्हारा है। कि प्रभु या जो वो परमपिता परमेश्वर है, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप खुद को ही मुझे समर्पित कर दोगे, तो फिर जो ये सारी सृष्टि है वो तो प्रभु की है। तो जब आप प्रभु के होगे, तो फिर सब कुछ जो भी प्रभु से जुड़ा हुआ है वो आपका है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भक्ति मांगने को क्यों कहते हैं। जब कभी भी कोई तपस्या करते हैं, कोई जप करते हैं, तप करते हैं, तो बड़े बड़े संत ही बोलते हैं कि यार अब जो भी मांगना तो भक्ति मांगना। कागभूषणी जी ने भी रामचंद्र जी की, श्री राम जी की भक्ति के बदले में भक्ति को मांगा था। बड़ी लंबी चर्चा है और बहुत ही सुंदर चर्चा है, क्योंकि जब प्रभु को मांग लिया जाता है तो सब कुछ खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। जब प्रभु आपके हो गए तो फिर सारा संसार, सारी सृष्टि आपकी है। क्योंकि जिसको जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको वो रखने वाला है उसको पृथ्वी से कोई ऊपर भेज नहीं सकता। अगर वो चाहेंगे ना कि आप पृथ्वी पे रहो तो कोई ऊपर नहीं भेज सकता, और जिसको चाहेंगे वो उठाना तो पृथ्वी पे आपको कोई रोक नहीं सकता। बोलते हैं ना भगवान का बुलावा आ गया, अब जाना पड़ेगा। तो जब प्रभु ही आपकी इच्छाओं के अनुसार कहने जाते कि यार मेरा भक्त है, इसकी ये इच्छा है, मुझे पूरी करनी है, तो फिर चीज़ें चमत्कारिक रूप से चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं कि अभी उनका मन करेगा तो भी बारिश करवा देंगे, अभी बारिश रोक देंगे। ऐसे भी हैं कई संत, क्योंकि उनका कनेक्शन ही इतना डीप है। कोई उनके पास, कई तो ऐसे हैं कि उनके पास कोई ज़्यादा वो कोई ठग विद्या भी नहीं है कि हम जी बहुत बड़ा तंत्र जानते हैं। वो थोड़ी देर के लिए, हाँ कुछ लोगों के पास है वो शाबर मंत्रों का, थोड़ी देर वो नज़र बंद करने वाली कई चीज़ें बताते हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो जब तक वो चाहें, चाहे 2 दिन 3 दिन या जो भी अवधि हो, तो प्रभु के साथ जब उनका एक कनेक्शन जुड़ा होता है, एक प्रेम होता है, तो जैसे प्रभु को वो अर्ज करते हैं कि महाराज मेरे घर में 9 दिन भागवत चल रहा है, बारिश नहीं होने तो सब व्यवस्थाएं जो चौपट हो जाएंगी। तो कई बार मैंने खुद देखा है कि बारिश आती आती को भी जाते हुए देखा है। पता लगे आज ठाकुर जी का भंडारा है और भक्तों ने गुहार लगाई, और बारिश आते आते देखा कि आधे एरिए में थोड़ी जैसे खाली छिट्टा मात्र हुआ, और उसके बाद फिर ये तो बदल ही बदल से घिरा हुआ अगर जगह हो, पर हमने वो देखा है। पर वो किसकी कृपा से, जब भक्त का भाव होता है और प्रभु के साथ उसका कनेक्शन होता है, तो प्रभु भी जो है अपने भक्तों के बस में जाते हैं। तो भगवान शंकर यही कहना चाहते हैं
चर्चा बहुत लंबी है। कई लोग तो कहेंगे यार पता नहीं कहाँ किस किस गलियों में कहाँ से बात करते चले जाते हैं। गलियाँ बहुत लंबी है मेरे भाई, एक से एक अंदर से अंदर जो आंतरिक ज्ञान है वो गलियों से भरा हुआ है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। और जितना जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ है। तो शंकर जी यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ जितना मर्जी बना लीजिए, गाड़ी बंगला पैसा ये वो लग्जरीज प्रॉपर्टियाँ, सब एक ना एक दिन जब आप शमशान की भूमि में पहुंचेंगे, और एक दिन ज़रूर आएगा, तो सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। हाँ, अगर आप वो शिव कृपा के पात्र बन गए और वो अमरता की क्रियाएं आपने सीख ली, तो हो सकता है कि फिर अपनी देह छूटने से पहले ही आप इसी शरीर के द्वारा किसी और आयाम में निकल जाएं, किसी और दिव्य धाम में पहले ही पहुंच जाएं। मृत्यु के हाथ आप आए ही ना, क्योंकि शरीर का त्यागना ही मृत्यु है सिर्फ। और भागवत जी में बड़ी सुंदर चर्चा है कि जैसे एक वस्त्र चेंज किया जाता है, ऐसे ही दूसरा फिर आत्मा जब तक इस जन्म मरण के चक्कर से वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता, बार बार उसका जन्म होता है कर्मों के हिसाब से, फिर मरता है फिर पैदा होता है। अब कई लोग कहते हैं भैया अब तो 70 जी लेंगे, उसके बाद तो यार छोड़ परे ना यार, कल किसने देखा है, मौज लूट लेते हैं पूरी। लेकिन ये नहीं जानते कि जो हमारा संचित कर्म है, हमारा अगला जन्म जो है वो उन्हीं कर्मों के आधार पे होता है। और इस जन्म में कई लोग इतने अच्छे हैं कि वो ऐसे ऐसे कष्ट भोग रहे होते हैं कि उनका पिछले जन्म का वो संचित कर्म है, वो पाप जो इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में जब भगवत भक्ति करने जाते हैं, चाहे कष्ट भी पा रहे हैं भक्ति भी करें, तो फिर इस जन्म के अंत में भी उनका उद्धार निश्चित है। और अगर कहीं आगे जन्म लेते हैं तो भी उद्धार निश्चित है। तो शंकर जी यही कहते हैं कि सब कुछ भस्मीभूत हो जाना है, इसीलिए वो भस्म लगा करके अवधूत की तरह रहते हैं सारे शरीर में। और एक और भी चर्चा है जो बहुत लंबी है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं दिया, अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया उन्होंने, सती वहाँ पर फिर भी गई हट करके, वहाँ पर शंकर जी की निंदा सुन करके माँ सती ने योग अग्नि से अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। तो कहते हैं कि शंकर जी जब वहाँ पहुँचे पूरे यज्ञ का विध्वंस करने के बाद में, तो फिर माँ सती की जो देह थी, योग भी अग्नि होती है मेरे भाई, योग में भी एक अग्नि है, ऊर्जा है, उसके द्वारा भी फिर चाहें तो आप हानि पहुँचा सकते हैं अपने शरीर को। या जैसे मैंने बताया था कि जो स्वतः समाधि में अपने प्राण छोड़ते हैं, तो फिर जब प्राण वायु पान को एक जगह, ये योगियों की बात है थोड़ी, तो शंकर जी फिर वो देह को उठा करके जो है वो घूमने लगे। और कई लोग तो ये कहते हैं कि जो माँ की जो देह की जो जली हुई वो भस्म थी, उसको भी शंकर जी ने अपने शरीर में लगा लिया, अंग में लगा लिया। तो एक कारण ये भी बताया जाता है भस्म लगाने का शंकर जी का, कि जब माँ सती की देह को लेकर वो घूम रहे थे तो उनकी राख को भी उन्होंने अपने शरीर में अंगीकार कर लिया। इतना प्रेम करते थे शंकर जी माँ जगदम्बा से, माँ सती से, जो आगे चल के माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई फिर। और भस्म लगाने के और भी बहुत सारे जो कारण है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत लंबी चर्चा है। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी वीडियो में, जैसे मैं बात कर रहा था कि अलग अलग तरह की भस्म है, और कोई श्वेत भस्म है, और फिर जब बहुत बड़ा टॉपिक छिड़ जाता है तो फिर लोग फिर वो घोर पंथ वाली फिर वो चिता भस्म के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। तो उसके पर भी वीडियो बहुत डिटेल चीज़ है, कोशिश करेंगे। तो आज का सिर्फ ये था कि शंकर जी जो भस्म लगाने का जो कारण था, दो, एक माँ सती के दहन वाला, जो उन्होंने अपनी योगाग्नि से शरीर को भस्मीभूत किया, उस भस्म को शंकर जी ने लगाया। दूसरा यह है कि शंकर जी यही मैसेज सबको देना चाहते हैं कि जितना मर्जी समेट ले यहाँ, ये खाक में बदल जाएगा, शरीर भी खाक में मिलेगा, और जो आपके साथ की प्रॉपर्टियाँ आज है कल किसी और की होगी, हो सकता है उसके बाद फिर वो जर्जर हो जाएगी। तो मिट्टी का पुतला है, माटी में मिल जाएगा, ऐसा शंकर जी कहना चाहते हैं। इसलिए भस्म जो है एक कारण ये है दान करने का, एक कारण माँ सती वाला जो मैंने आपको बताया, एक कारण वो है।
उसके बाद पर ये भस्म की महिमा की चर्चा बहुत लंबी है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आशा करता हूँ कि आज का जो ये थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा बहुत लंबी है, समय कलिकाल है, तो आपका भी समय ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे, ताकि धीरे 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 आप जो अपनी भौतिक और आध्यात्मिक जो यात्रा है उसकी उन्नति के पथ पे जब आप चलें धीरे धीरे करके, तो इधर उधर ना गिर जाएं कि अब एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दिया, ये भी वो भी, फिर भूल जाएं। तो इतना याद रखें कि भस्म लगाने का एक कारण ये है। और भी कई संतों के द्वारा बहुत सारी महिमाएं गाई गई हैं। सबका स्वागत है। हरि कथा अनंता। और आशा करता हूँ वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को शेयर करेंगे तो जो चर्चा शायद आगे चलेगी श्वेत भस्म और चिता भस्म वाले बारे में, तो फिर वो वीडियो जब बनेगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा शंकर जी की कृपा से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए भगवान शंकर जी की कृपा और माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों।